वकील पिता की मृत्यु के बाद उसके पुत्र को एक पत्र मिला जिसमें लिखा था, बेटा, वैसे मैं इस योग्य तो नहीं कि ईश्वर से, तुमसे या किसी से भी माफी मांग सकूं। फिर भी मैं उम्मीद करता हूं कि तुम तो अपने इस लालची पिता को माफ कर ही दोगे। जब यह पत्र तुम्हारे हाथ आएगा, मेरा नश्वर शरीर एक छोटे से राख के ढेर में तब्दील हो चुका होगा और मेरी आत्मा नर्क के उस अनंत प्रवास पर होगी जहां मुझे अपने कर्मों के भयंकर से भयंकर दंड मिलना है। बेटा, तुम्हें अच्छे से पता है मैं परिवार में सबसे बड़ा और पढ़ा लिखा था। मेरी गिनती शहर के सबसे तेज और घाघ वकीलों में होती है। एक तरह से समझो कोर्ट, कानून, फैसला और वकालत सब मेरी एक मुट्ठी में बंद थे। केस कैसा भी हो, यदि पैसा खर्च करने की हिम्मत हो तो उसे अपने पक्ष में मोड़ने की ताकत मेरे बाएं हाथ में थी। मैंने बिना सत्य असत्य की परवाह किए अथाह धन दौलत और भौतिक सुख के साधन इकट्ठा कर लिए। उससे भी आगे जाते मैंने अपने छोटे भाइयों का हक मारने में भी संकोच नहीं किया। पिता की संपत्ति से उन सब को बेदखल करते हुए मुझे जरा भी अफसोस न हुआ। सबने खूब समझाया, पर जैसे मेरी आंखों पर तो पट्टी बंधी थी अपने अभिमान की। कहते हैं कि हर घड़े की भरने की एक सीमा होती है, वैसे ही मेरे पाप का घड़ा भी एक दिन भर गया और फूट गया। उससे जो लावा निकला तो उसमें धीरे धीरे सब भस्म होता चला गया। हमारे पूरे खानदान में किसी को शुगर न थी, पर मुझे हुई। और ऐसे हुई कि पहले पांव की एक अंगुली, फिर पंजा और अंत में पूरे पांव को अपने साथ ले गई। रुपया पैसा पानी की तरह बहाने के बाद भी तुम्हारी माँ को मैं कैंसर से बचा न सका और वो असमय हम सबको छोड़कर चली गई। मेरे पापों की छाया से तुम और तुम्हारी दोनों बहनें भी न बच सकी। जिन रुपयों के लिए मैंने नीति अनीति न देखी, दिन देखा न रात देखी, वो मुझे हर दम डराने लगे। जिस रास्ते से जो कमाया था वो उसी रास्ते से वैसे ही चला गया। मैंने न कोई धर्म किया, न दान पुण्य किया, किसी से रिश्ता भी न रखा कि निराशा और अंधकार में मेरा कोई हाथ पकड़ लेगा। यह जानते हुए भी कि इस स्थूल शरीर के साथ तो जुड़े इस संसार के दुख सुख विवशताएं हम जानते हैं, पर उस संसार के कष्ट क्या होंगे, आत्मा की क्या और कितनी दुर्गति होगी। मैंने यह आत्महत्या का अंतिम रास्ता चुना। बेटा, वैसे तो मैं तेरे लिए सिर्फ दुख और बदनामी ही छोड़कर जा रहा हूँ। फिर भी यदि तू मेरे लिए कुछ कर सके तो इतना करना कि जिन भाइयों का मैंने हक मारा है उन्हें उनका हक वापस देने की कोशिश करना। मेरा आशीर्वाद सदा तेरे साथ रहेगा। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।